जनरली दोस्तों हम जब टीवीज के रिव्यू करते हैं तो सीधा स्टूडियो पे आ जाता है टीवी, लेकिन ये जो टीवी है दोस्तों Samsung Neo QLED 8K, it deserves a place in a living room। इसलिए हमारे घर पे आ गए हैं and this is 85 inches। इनफैक्ट इससे भी बड़ा एक है and these are 8K TVs। 98 इंचेस का है, लेकिन I think 85 inches was much better here क्योंकि वो भी बड़ा लग रहा है इधर, इसीलिए हमने 98 इंचेस नहीं लिया। We got the 85 इंच वन। वैसे 8K के साथ में 4K TVs भी आए हुए हैं, Neo QLED 4K। जी हाँ, बट दिस वन इज ऑब्वियसली 8K और इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर कोड नेम बताऊं तो ये है QN900C। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो टीवी है ना, हमारे स्टूडियो में या घर पे या कहीं पे भी सबसे महंगा और सबसे बड़ा टीवी है। सोचिए अगर प्राइसेस के बारे में बात करूं 8K ये जो है दोस्तों, दैट दिस गोज अराउंड 11 12 अराउंड दैट मच, और स्टार्ट जो होता है 65 इंचेस, 75 इंचेस, 85 इंचेस एंड 98 इंचेस, और जो बेस 65 इंचेस वेरिएंट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 3,15,000 एंड गोज ऑल द वे अप टू 16.5 for 98 inches। अब दोस्तों इतने पैसे किस चीज के लिए देने हैं? It is for the panel। Look at this panel दोस्तों। और दोस्तों इस पैनल की सबसे जबरदस्त बात, look at this bezel। मतलब बेजल है ही नहीं बेसिकली। लुक एट दिस, नो बेजल टीवी। जी हाँ, इतना बड़ा पैनल है लेकिन बिल्कुल भी आपको बेजल नहीं दिखता है इसमें। आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। चिन एकदम छोटी सी है बट नो बेजल्स ऑन द 3 साइड्स। वैसे दोस्तों ये टीवी बहुत बड़ा है, प्राइसियर है एंड हेवी भी है। टोटल जो इसका वजन है विद स्टैंड इट इज 57 kgs। लेकिन एक बात अच्छी है, इधर आपको बिल्कुल वायर्स वगैरह नहीं दिख रहे क्योंकि टीवी के साथ आपको स्लिम वन कनेक्ट बॉक्स मिलता है जहां पे सभी पोर्ट्स वगैरह हैं। एंड पोर्ट्स तो दोस्तों भर भर के हैं। 4 HDMI पोर्ट्स मिलते हैं विच आर ऑल 2.1, 3 USB पोर्ट्स मिलते हैं और बाकी जो भी स्टैंडर्ड्स RJ45 वगैरह ऑडियो वीडियो के पोर्ट्स हैं वो सभी आते हैं इन दैट स्लिम कनेक्ट बॉक्स। तो अगर पैनल के बारे में बात करूं, ऑब्वियसली साइज 85 इंचेस है बट इसमें 14 बिट प्रोसेसिंग होती है। जनरली दूसरे टीवीज में आपको 10 या 12 बिट मिलती है, इसमें 14 बिट प्रोसेसिंग होती है जिसकी वजह से कलर्स जो है बहुत अच्छे दिखते हैं। और अच्छे ही नहीं दोस्तों, दिस सपोर्ट्स 1 बिलियन कलर्स। जी हाँ, 1 बिलियन। और दोस्तों ब्राइटनेस, ये अगेन इट इज द ब्राइटेस्ट टीवी आई हैव सीन। जी हाँ, बहुत ब्राइट है और ज्यादा डिमिंग जोन्स होने की वजह से दोस्तों ब्लैक्स भी पिच ब्लैक दिखते हैं आपको। सो वेदर इट इज कलर्स, ब्राइटनेस, कलर सैचुरेशन, एब्सोल्युटली ग्रेट। जस्ट लुक एट दैट। मतलब आप देख के ही आपको पता चलेगा कैमरा जस्टिस करता है या नहीं, बट व्हेन यू लुक एट इट स्ट्रेट, वाओ, कलर्स आर वाओ। और दोस्तों अगर रिफ्रेश रेट के बारे में बात करूं तो लोकल 100 हर्ट्ज है। अगर आप गेमिंग कंसोल्स लगाओगे तो 120 हर्ट्ज है। पीसी के थ्रू आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो, पीसी के थ्रू आपने HDMI से कनेक्ट किया हुआ है तो इट कैन गो अप टू 144 हर्ट्ज। और गेमिंग के बारे में बात करने वाला हूं, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स है इसमें। और दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये दुनिया का पहला टीवी है जो पैंटोन सर्टिफाइड है। पैंटोन बेसिकली कलर्स के लिए सर्टिफिकेशन देता है और इसमें बहुत सारे मोड्स भी है। आपको जैसे कलर चाहिए वो आप कस्टमाइज कर पाओगे टू व्हाट एवर लेवल यू वांट। इनफैक्ट इसमें एक फिल्म मेकर मोड भी आता है। सो कलर्स के मामले में भी या द वे यू वांट इट। अब दोस्तों UI के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, उसके पहले आपको रिमोट दिखा दूं दोस्तों। लुक एट दिस रिमोट, अ वेरी वेरी स्लिम रिमोट। और इंटरेस्टिंग चीज पता है इस रिमोट के बारे में, सोलर से ये चार्ज होता है। पीछे देखिए सोलर पैनल है, थोड़ी देर धूप में रखिए चार्ज हो जाएगा। और उतना नहीं, सन में नहीं, अगर घर में भी रखा हुआ है और एम्बिएंट लाइट वगैरह आर्टिफिशियल लाइट है उससे भी ये चार्ज होता है। उतना ही नहीं, RF से भी चार्ज होता है ये, लेकिन RF सोलर से ये स्लो चार्ज होता है। अगर फास्ट चार्जिंग करना है USB Type-C से भी आप चार्ज कर सकते हो। अब बात करते हैं UI की दोस्तों, एंड दिस इज बेसिकली Tizen बेस्ड। जी ये एंड्रॉइड नहीं, Tizen स्मार्ट OS है इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली जो फीचर्स चाहिए आपको एक स्मार्ट टीवी में सब आते हैं प्लस सम एक्स्ट्रा। तो अगर OTT प्लेटफॉर्म्स देखोगे तो सभी एप्स है। एंड देन यू ऑल्सो हैव Samsung TV Plus जिसके बारे में बात करने वाला हूं। इनका जो खुद का ऐप स्टोर है, उधर से आप जो भी चाहिए, बहुत सारे एप्स होते हैं दोस्तों। यू कैन इंस्टॉल एनी एप्स, गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स गेम्स, लाइफस्टाइल। सो एप्स के मामले में बहुत सारे हैं, यू कैन इंस्टॉल। और जो स्टैंडर्ड एप्स OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह वो तो सब है ही। बट अगर मैं Samsung TV Plus के बारे में बात करूं तो आप लाइव टीवी भी देख पाओगे। यस, यू कैन एक्चुअली सी लाइव टीवी। बहुत सारे हैं अगेन फीचर चैनल्स। ये देखिए, न्यूज, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, किड्स, मूवीज, लाइफस्टाइल, इतने सारे चैनल्स हैं जो एक्चुअली दीज आर लाइव टीवी, लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू देख सकते हो। ऑब्वियसली इट यूजेस इंटरनेट टू शो यू ऑल द पिक्चर्स। और एक बात अच्छी है दोस्तों, इसमें अगर आप देखोगे तो कनेक्टेड डिवाइसेस का एक फीचर आता है। तो बेसिकली ये आपका एक IoT हब बन सकता है। तो घर में आपका स्मार्ट फ्रिज होगा, स्मार्ट लाइट्स वगैरह होंगे। सो दिस विल एक्ट एज अ डैशबोर्ड जहां पे सब डिवाइसेस वगैरह आप ऐड कर पाओगे और इधर से ही कंट्रोल कर पाओगे। इनफैक्ट सिर्फ इधर से ही नहीं, आप बात करके भी कंट्रोल कर पाओगे क्योंकि बिग्सबी और एलेक्सा का भी
इंटीग्रेशन इसमें आता है। और दोस्तों स्मार्ट थिंग्स जो है इसमें भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें कर पाओगे। यू कैन एक्चुअली यूज योर फोन एज अ मोबाइल कैम। जी हाँ, इसमें अलग से आप यूएसबी कैमरा भी ले सकते हो, या फिर आपके फोन का कैमरा जो है वो भी एज अ वेब कैम आप इस्तेमाल कर पाओगे। लेट मी शो यू दैट। ये जो है कैमरा एक्सपीरियंस में अगर आप जाओगे तो यूएसबी कैमरा एंड मोबाइल कैमरा आप इस्तेमाल कर पाओगे। स्कैन करना है आपको एंड देन ये देखिए, लुक एट दिस। जी हाँ, आप बेसिकली यू कैन यूज दिस एज अ कैमरा। गूगल मीट वगैरह जो है वो आप यूज कर पाओगे। तो ड्राइंग रूम में बैठ के आप आराम से लोगों से बात करनी है, जूम मीटिंग्स वगैरह करनी है, वो सब भी कर पाओगे। वैसे दोस्तों ये टीवी स्मार्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। तो समझे, बहुत ज्यादा सनलाइट वगैरह होगा, ज्यादा ब्राइट चीजें होंगी और उनको कर्टन बंद करना है। अगर आपके कर्टन्स स्मार्ट आईओटी के अंदर होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल भेज सकता है कि कर्टन बंद होने चाहिए ताकि लाइट कम हो जाए, जो भी है। तो ऐसी चीजें ये टीवी भी करता है। इट इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ये सब चीजें तो ठीक हो गई, लेकिन दोस्तों ये 8K टीवी आप कहोगे 8K कंटेंट किधर है? जी हाँ, यूट्यूब पे भी बहुत कम है, लेकिन 8K कंटेंट है। लेकिन नॉर्मल जो आप कंटेंट देखते हो दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म से, नेटफ्लिक्स या और किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो कैसे देखोगे आप 8K में? तो इसेंशियली इनका दोस्तों न्यूरल क्वांटम प्रोसेसर 8K नाम का एक इंजन आता है जो बेसिकली प्रोसेस करता है, वीडियो प्रोसेस करता है, एंड इट अपस्केल्स द वीडियो फ्रॉम 4K टू 8K, या फिर 2K होगा तो 8K को वो अपस्केल करेगा। सो यू विल बी टेक्निकली वॉचिंग 8K कंटेंट। वैसे इसमें दोस्तों डॉल्बी विजन नहीं है, लेकिन अगर आप HDR कंटेंट देख रहे हो तो ऑटोमेटिकली HDR में भी कन्वर्ट करके देगा। सो बेसिकली डायनामिक रेंज वगैरह जो है बहुत अच्छी होगी, तो वीडियो और भी अच्छा दिखेगा। और दोस्तों अगर आप बहुत ज्यादा टीवी देखते हो कंटिन्यूअसली तो आई कंफर्ट मोड भी है। तो बेसिकली आपकी जो आंखें हैं वो ज्यादा थकेंगी नहीं ज्यादा देर आप टीवी देखोगे तो। चलिए ऑडियो के बारे में बात करते हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। 90 वॉट के स्पीकर्स है दोस्तों पीछे की तरफ, एंड ऑडियो जो है ये साइड से आता है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब पहली बार मैं देख रहा हूं साइड जो है उधर आपको स्पीकर ग्रिल दिया हुआ है, जी हाँ, थ्रू आउट, एंड उधर से ऑडियो आता है। लेकिन एक बात कहूं, अभी अगर ये टीवी आप इंटरेस्टेड हो, आपको बाय करना है, तो जबरदस्त ऑफर है। आप इनका जो Q सिम्फनी सीरीज के साउंड बार है वो ले सकते हो। अगर 8K आप लोगे तो 1 लाख का वो जो साउंड बार है वो फ्री मिल रहा है आपको। 4K टीवी लोगे नियो QLED 4K, देन यू विल गेट अराउंड 45-50,000 का उनका जो Q सिम्फनी साउंड बार है वो आपको मिलने वाला है। इफ यू पुट दैट, दिस बिकम्स अ ह्यूज मल्टीमीडिया सेटअप फॉर यू। और दोस्तों साउंड के बारे में बात करूं तो दो चीजें हैं। एक तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड है, इसका मतलब हेलीकॉप्टर इधर से इधर जा रहा है, सो यू विल हियर दैट मूवमेंट ऑफ साउंड। और हाँ, डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आता है इसके अंदर। डॉल्बी विजन नहीं है, लेकिन डॉल्बी एटमॉस जरूर है। और दोस्तों गेमिंग के बारे में मैंने बात की थी। एक्चुअली लेट मी पुट द गेमिंग कंसोल और खेल के आपको दिखाता हूं। ऑलराइट दोस्तों, सेटअप हो गया है। रॉकेट लीग खेल रहा हूं मैं। ये जो है बेसिकली गेम मोड है। बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे ऑब्वियसली पिक्चर मोड आपको चाहिए। अगर आप पबजी वगैरह खेल रहे हो तो मैप चाहिए आपको, एक साइड में छोटा मैप कंप्लीट, वो आप कर सकते हो। गेम मोशन प्लस मोशन के लिए, स्मूथ मोशंस के लिए है बेसिकली गेमिंग में। या गेम मोड सेटिंग्स, वर्चुअल एम पॉइंट, जी हाँ, आप FPS वगैरह गेम खेल रहे हो तो आपको वर्चुअल एम पॉइंट का बहुत फायदा होगा। एंड देन यू हैव साउंड आउटपुट एंड एवरीथिंग। और नीचे देख रहे हो इनपुट लैग फास्टेस्ट 9 मिलीसेकंड सिर्फ लैग है। 3840x2160 मतलब 4K गेमिंग आप कर रहे हो। FPS जो है 120 है, HDR ऑन, VRR ऑफ। ये सब चीजें तो है दोस्तों, बट जो खेलने में मजा आता है विद दिस बिग ह्यूज स्क्रीन, ऑसम ग्राफिक्स एंड कलर्स, इट इज अनबीटेबल। जो गेमिंग एक्सपीरियंस आपको इतने बड़े स्क्रीन पे मिलता है, इट इज एब्सोल्युटली अनबीटेबल। खेलता ही रह गया मैं। वैसे ही दोस्तों ये टीवी के बारे में बात करो तो सब चीजें तो मैंने बता दी। वैसे बॉक्स के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे आपको बतानी है। ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, तो रीयूजेबल इंक इस्तेमाल हुई है इसके अंदर। वैसे वो जो बॉक्स है उसके साथ भी बहुत सारी दूसरी चीजें, घर की चीजें आप बना सकते हो, जैसे हमने लॉन्च इवेंट में देखी थी। बट इफ यू आर रियली लुकिंग फॉर अ वेरी प्रीमियम ह्यूज टीवी, तो डेफिनेटली जो Samsung Neo QLED 8K टीवी है, you must look at it. जी हाँ, it is expensive but it offers you a lot. वैसे दोस्तों इस अगर टीवी के बारे में आपको कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। Anything else you want to know? जी हाँ, पहली बार हमारे घर में एक वीडियो कर रहे हैं, तो वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए। हर वीडियो, टीवी, सब कुछ। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।